नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी की अलौकिक कथा सुनेंगे। आज हम प्रचलित 2025 की संदर्भित बातें और पुरानी कथाएं जानेंगे। आप अंत तक जुड़े रहें क्योंकि हर कथा मन को छूने वाली है। यह व्रत संतान सौभाग्य और कुल की समृद्धि का अमृत माना गया है। भक्ति की गहराई और जीवन की आशा यहाँ मिलकर फूल बन जाती है। सदियों से घर घर में यह व्रत सुखद संतानों का वरदान देता है। देवों की कृपा और संतों की वाणी आज आपके द्वार उतरेगी। मन स्थिर रखिए और हर शब्द को हृदय में उतार लीजिए। पुत्रदा एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। यह नाम केवल पुत्र प्राप्ति का ही संकेत नहीं देता है। यह धर्म, बुद्धि, शौर्य और कुलरक्षा देने वाली पुण्यतिथि मानी जाती है। व्रत का अर्थ है संयम और ईश्वर पर निष्कपट भरोसा करना है। इस व्रत में श्रीहरि की आराधना मुख्य मानी जाती है। तुलसी, पुष्प, दीप और हरिनाम का जप आवश्यक बताया गया है। दुख, संकट और संतान की बाधाएं इस दिन दूर होती हैं। पौराणिक कथाओं में इस व्रत का प्रभाव अनगिनत बार प्रकट हुआ है। आपके समक्ष आज 5 प्राचीन कथाएं क्रम से प्रस्तुत होंगी। हर कथा किसी नए प्रदेश और काल का अनुभव कराएगी। हम व्रत विधि और 2025 की शुभ काल चर्चा भी करेंगे। साथ में फलश्रुति और आचार संयम को भी विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले व्रत की संक्षिप्त विधि को समझ लेते हैं। दशमी की रात से संयम और सात्विकता का आरंभ करना चाहिए। अन्न त्याग और मन संयम से 10 इंद्रियों को शांत रखिए। एकादशी के प्रातः स्नान कर संकल्प किया जाता है। संकल्प में संतति, सुरक्षा, कुल समृद्धि और धर्म पालन का भाव रखिए। पीतांबरधारी विष्णु का चित्र या विग्रह स्थापित कीजिए। गंगाजल से आचमन और दीप धूप अर्पित करना उचित है। पीठ, पुष्प, तुलसी दल और ऋतु फल अर्पित करना चाहिए। हरिनाम जप और विष्णु सहस्रनाम का पाठ लाभदायक माना गया है। व्रतकर्ता रात्रि में कीर्तन, कथा और जागरण भी कर सकते हैं। द्वादशी को परायर समय में विधि अनुसार अन्न ग्रहण किया जाता है। परायर से पहले ब्राह्मण, संत या व्रती को अन्न दान करे। किसी गौ सेवक या अनाथ आश्रम में फल भोजन अर्पित करे। व्रत में क्रोध न करना और कठोर वचन न बोलना चाहिए। इस व्रत में सत्य वचन और करुणा का पालन आवश्यक है। पति पत्नी दोनों मिलकर यह व्रत करे तो उत्तम फल मिलता है। निष्काम भक्ति सर्वोत्तम है, पर संतान हेतु संकल्प भी स्वीकार है। अब हम प्रथम प्राचीन कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे। यह कथा भद्रावतीपुरी के पुण्यशाली राजा सुकुमार की मानी जाती है। रानी शैलजा धर्मनिष्ठ और दयालु थी, पर संतान से हीन थी। राजा के राज्य में वन, नदियां और धान के स्वर्ण खेत थे। जनता सुखी थी, पर महल में रिक्तता का सन्नाटा व्यापता था। राजा ने अश्वयत्र और नानाविध दान किए, पर फल न मिला। एक दिन राजसभा में एक वृद्ध मुनि शांत भाव से आए। उनका नाम लोहिताक्ष था और वचन अमृत समान मधुर था। राजा ने प्रणाम कर संतान इच्छा का कारण अत्यंत विनम्रता से बताया। मुनि ने कहा, पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और प्रतीक्षा करो। संकल्प में अहंकार छोड़ो और प्रजाजनों के संग भोजन बांटो। राजा रानी ने दशमी से ही सात्विक नियम अपना लिया। एकादशी के दिन महल में हरिनाम गूंजा और दीप जले। रानी ने तुलसी से आरती की और मन में संतोष आया। रात को राजमहल के प्रांगण में कथा और भजन हुआ। विप्रों ने विष्णु महिमा कही और धैर्य का उपदेश दिया। द्वादशी प्रातः परायर कर उन्होंने अन्न दान किया। 1 मास पश्चात रानी ने शुभ स्वप्नों का दर्शन किया। स्वप्न में शंख, चक्र, गदा, पद्म से सजे श्रीहरि दिखे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो और धर्म में अडिग रहो। कुछ समय बाद गर्भलक्षण प्रकट हुए और महल में उत्सव हुआ। 9 माह बाद तेजस्वी पुत्र जन्मा और नगरी में उत्साह छाया। उसका नाम सुधन्वा रखा गया और शिक्षा में वो अग्रसर हुआ। राजा ने पुनः पुत्रदा व्रत किया और जनकल्याण का संकल्प लिया। सुधन्वा ने आगे चलकर धर्मराज के समान न्याय स्थापित किया। उसकी वीरता और दया के गीत दूर देशों में गाए गए। वृद्धावस्था में राजा ने कहा, व्रत ही मेरा असली धन है। पहली कथा यहाँ पूर्ण हुई
और व्रत का प्रभाव प्रकाशित हुआ। अब दूसरी प्राचीन कथा का विस्तार आप सुनेंगे। यह कथा विदेह जनकभूमि की एक परंपरा से संबंधित है। वहाँ के महाराज ऋतुवन तेजस्वी पर आरोग्य से परेशान थे। कई वर्ष बीते पर गुह्य रोग और संतान सुख अभाव रहा। सीमांत पर दुष्ट डाकू सक्रिय हुए और राज्य में भय फैला। ऐसे समय राजमहर्षि मैत्रेयी शहर में निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने राजकुंड के जल को देखा और तप स्थल चुना। रात्रि में महर्षि ने राजदरबार में धर्मसभा आयोजित कराई। उन्होंने बोला, पुत्रदा एकादशी का व्रत राज्य का कवच है। उस दिन हर द्वार दीप जलाओ और अनाथों को भोजन कराओ। राजा ने जनादेश दिया और समस्त नगर ने नियम अपनाए। नदी घाटों पर यज्ञकुंड सजे और सामूहिक हरिनाम हुआ। लोगों ने परंपरागत झगड़े भुलाए और मिलकर सेतु बनाया। एकादशी की रात राजा ने अकेले धरनी पर दंडवत किया। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे वंश रक्षा और लोक कल्याण दीजिए। द्वादशी के सूर्योदय पर शांति की शीतल हवा चली। राज्य में वर्षा हुई और अन्न भंडार भरने लगे। रानी को गर्भ प्राप्त हुआ और डाकू दल आत्मसमर्पण करने आए। महर्षि ने कहा, व्रत ने सबकी बुद्धि को निर्मल कर दिया है। समय पर स्वस्थ शिशु का जन्म हुआ और राज्य आनंदित हुआ। उस शिशु का नाम दीर्घायु रखा गया और वह विद्वान बना। राज्य में न्याय व्यवस्था सुधरी और सीमाएं सुरक्षित हुईं। जनक कुल ने पीढ़ियों तक यह व्रत निष्ठा से निभाया। निर्णय हुआ कि हर वर्ष यह सामूहिक व्रत होगा। दूसरी कथा से स्पष्ट हुआ कि व्रत समाज को भी संभालता है। अब तीसरी कथा हिमालय के तराई प्रदेश से चली आती है। वहाँ एक वैश्य उजिमी धरणीधर और उनकी पत्नी करुणावती रहते थे। धन की कमी नहीं थी पर गोद सूनी थी और मन व्याकुल था। करुणावती रात रात भर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती थीं। वह पर्वत देवता और नारायण का नाम लेकर रोती थीं। एक दिन वनमार्ग से गुजरते ऋषि पुलस्त्य उनके भवन पहुंचे। वह शांत नयनों वाले और करुणा से भरे हुए थे। करुणावती ने शरण लेकर अपना दुख और इच्छा बताई। ऋषि ने कहा, पति पत्नी एक साथ व्रत करे, परिवार संग भूखों को दान दे और जल सेवा करे। धरणीधर ने गौशाला में चारा और आश्रय का प्रबंध किया। नगर के कुओं की मरम्मत कराई और रोगियों के लिए पानी रखा। एकादशी के दिन दंपति ने उपवास और भजन किया। रात को करुणावती ने स्वप्न में दीपों का महासागर देखा। दीपों के मध्य नारायण ने मुस्कुराकर वर प्रदान किया। कुछ दिनों में गर्भधारण हुआ और घर में उल्लास छाया। जन्म पर दंपति ने 100 पौधों का रोपण कराया। उन्होंने हर वर्ष व्रत के अवसर पर वृक्षारोपण का व्रत लिया। पुत्र बड़ा होकर औषधि विज्ञान और गोसेवा में रमा। उसने दुर्गम गांवों तक औषधि और जल पहुंचाया। लोग कहते, नारायण की कृपा से यह घर धन्य हुआ। समाज ने उनसे प्रेरणा पाई और सेवा का मार्ग अपनाया। यह कथा बताती है, सेवा और भक्ति साथ साथ चलते हैं। व्रत केवल याचना नहीं बल्कि समर्पण का उत्सव होता है। अब चौथी कथा कुरुक्षेत्र के उत्तर पश्चिमी प्रांत से है। वहाँ का एक छोटा जनपद बारंबार अकाल से जूझ रहा था। जनपदपति वीरकर्मा साहसी थे पर पुत्रहीन और चिंतित थे। राजवैद्य ने कहा, आपकी वंशरक्षा हेतु ईश्वर आश्रय आवश्यक है। एक संध्या तीर्थ सरोवर पर ऋषि नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने वीणा बजाई और हरिनाम जप का आरंभ कराया। नारद ने पुत्रदा एकादशी के महात्म्य का विस्तृत उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अनाथ बालकों की सेवा करो और विद्या बांटो। व्रत के दिन अन्न जल बचाकर भिक्षुओं में वितरित करो। वीरकर्मा और रानी पद्मा ने नगरवासियों को साथ जोड़ा। कुआं खुदवाए गए और अनाज भंडार सामूहिक रूप से भराए गए। एकादशी की पूर्व संध्या को सामूहिक गीत और वंदना हुई। रात भर दीपों की कतारें कान्हा नाम गाती रहीं। सुबह नारद ने परायण कराया और ब्राह्मण भोजन कराया। तुरंत बाद काले बादल आए और समय पर वर्षा हुई। भूमि पर हरियाली लौटी और पशु पक्षी आनंदित हुए। रानी ने गर्भधारण किया और नगर में मंगल हुआ। जनपद ने वैदिक पाठशाला और गौशाला दोनों स्थापित की। जन्मा पुत्र शौर्य में अग्रणी और नीति का ज्ञाता बना। उसने सीमावर्ती गांवों को
अन्न और सुरक्षा दोनों दी। जल प्रबंधन और अन्न भंडारण की नई पद्धति बनाई गई। लोग कहते यह सब पुत्रदा एकादशी की प्रसादी है। नारद ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। जनपद ने परंपरागत व्रत को राजधर्म के रूप में अपनाया। अब पांचवी कथा मगध के विख्यात नगर गिरिव्रज से जुड़ी है। नगर के महारथी महेंद्र सेन रणकुशल थे पर संतानहीन थे। उनकी पत्नी मृणालिनी नर्म स्वभाव और दीर्घधारणा वाली थी। वह प्रतिदिन मंदिर की सीढ़ियों पर दीप सजाती थीं। एक रात्रि पितृवन में भैरवी आंधी उठी और वृक्ष टूटे। आंधी थमी तो महर्षि लोमश ध्यान से उठकर प्रकट हुए। उन्होंने राजा रानी को धैर्य और भक्ति का परामर्श दिया। लोमश ने कहा, पहले कर्ज मुक्त करो, फिर व्रत आरंभ करो। राजा ने शेष बिकाया कर माफ किया और किसान मुक्त हुए। नगर में खुशी की लहर दौड़ी और संतोष का भाव जागा। एकादशी आई और राजमहल में कीर्तन का प्रवाह उमड़ा। लोगों ने अन्न जल गरीब घरों में जाकर पहुंचा दिया। रात को रानी ने स्वप्न में 4 शंखों का नाद सुना। स्वप्न में 4 दिशाओं से प्रकाश पुष्प बरसते दिखे। द्वादशी को परायर कर उन्होंने अनगिनत दीप दान दिए। कुछ दिनों में गर्भलक्षण प्रकट हुए और नई उमंग आई। समय पर बालक जन्मा और उसका नाम पराक्रम रखा गया। पराक्रम ने शौर्य के साथ करुणा को राजनीति का केंद्र बनाया। उसने वृद्धाश्रम और छात्रालय बनवाए और नारी सुरक्षा की। राज्य में अपराध घटे और व्यापार फलने लगा था। लोगों ने कहा, यह पुत्रदा एकादशी की दिव्य असर है। महर्षि लोमश ने आशीष देकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। अब हम एक पुरातन शास्त्रीय प्रसंग भी स्मरण करेंगे। प्राचीन समय युधिष्ठिर ने भी एकादशी महात्म्य पूछा था। भीष्म पितामह ने कहा, व्रत संयम से जीवन रूपांतरित होता है। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के इच्छुकों को यह व्रत प्रमुख बतलाया। उन्होंने कहा, सत्य, अहिंसा, सेवा और हरिनाम ही सार है। एकादशी मन का चंद्र है जो ज्वार भाटा सम करता है। अब हम व्रत के सूक्ष्म नियमों पर कुछ विचार करेंगे। दशमी से मसूर, चना और भारी अन्न का त्याग करें। एकादशी में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन न लें। फलकंद, मखाना, दूध और शुद्ध जल पर्याप्त माना जाता है। रात्रि जागरण संभव न हो तो मनन अवश्य करें। क्रोध, लोभ और असत्य से स्वयं को दूर रखिए। भक्ति में सरलता रखिए और दिखावे से दूर रहिए। बुजुर्ग, गर्भवती और रोगी आंशिक उपवास कर सकते हैं। परायर का समय द्वादशी में उचित मुहूर्त में रखें। पहले गौ ब्राह्मण या सेवाधर्मी को तृप्त कराइए, फिर परिवार संग आभार प्रकट करके अन्न ग्रहण कीजिए। अब एक कम ज्ञात पुरानी कथा का उल्लेख करेंगे। काशी के पास एक ग्राम में वृद्ध दंपति रहते थे। नाम था सत्यवान और सुशीला और स्थिति अत्यंत साधारण थी। उन्होंने जीवन भर श्रम किया पर संतान सुख नहीं मिला। एक सर्दी की संध्या बाढ़ से पीड़ित लोग ग्राम पहुंचे। दंपति ने अपना शीत वस्त्र उतार कर उन्हें दे दिए। उन्हीं दिनों पुत्रदा एकादशी की वेला आ रही थी। वे बोले, हम एक दिन का भोजन भी दान करेंगे। गांव के देवस्थान पर उन्होंने दीपक जलाकर प्रार्थना की। अगले दिन द्वादशी को भूखे जनों में खिचड़ी बांटी। कुछ महीनों बाद उनके जीवन में चमत्कार घटा। सुशीला ने गर्भधारण किया और गांव में हर्ष हुआ। जन्मा पुत्र अभाव में पला पर संस्कारवान बना। वह आगे चलकर काशी का प्रसिद्ध चिकित्सक बन गया। उसने गरीबों का उपचार निःशुल्क किया और यश पाया। गांव की वंश परंपरा उसके नाम से पहचानी जाने लगी। सत्यवान सुशीला ने अंत में कहा, सेवा ही ईश्वर है। अब हम एक और प्राचीन राजकथा को सुनेंगे। अंग देश में महारानी वैदेही संतानों के लिए व्याकुल थी। राजा ने यज्ञ कराए पर मन निष्फल हो जाता था। एक रात्रि राजमहल में अज्ञात संत उत्पल दृष्टि पधारे। उन्होंने रानी से कहा, पुत्रदा व्रत से दिव्य संभावना बनेगी। रानी ने एकादशी का अभंग व्रत ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने महल की रसोई से अनाथालय में अन्न भेजा। व्रत की रात महल में निर्भव भयमुक्त कीर्तन गूंजा। द्वादशी को रानी ने गोद भराई की रस्म टाली। उन्होंने कहा, पहले गरीब कन्याओं की शिक्षा में लगाओ। समय पर रानी को
जुड़वां संतानों का सुख प्राप्त हुआ। उनके नाम धर्मव्रत और सत्यव्रत रखे गए थे। दोनों आगे चलकर दान और न्याय के प्रतीक बने। अंगदेश ने उन्हें धर्मराज कहते हुए अभिषेक किया। अब 2025 के कुछ आवश्यक संकेतों पर विचार करें। इस वर्ष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ा है। ग्रह नक्षत्र की स्थिति व्रत के अनुकूल फल दे रही है। परायर का समय स्थानीय पंचांग अनुसार निर्धारित करना चाहिए। शहर गांव के समय में थोड़ा अंतर संभव होता है। आप अपने क्षेत्र के विद्वान से समय पूछकर व्रत करें। यदि संभव हो तो सामूहिक संकीर्तन और दान अवश्य करें। अब व्रत का मनोवैज्ञानिक पक्ष सरल भाषा में समझें। उपवास शरीर को हल्का और मन को स्थिर करता है। जब ध्यान से विचार शुद्ध होते और निर्णय क्षमता बढ़ती है। सेवा और दान से मन में करुणा का प्रसार होता है। करुणा से पारिवारिक मतभेद मिटते और सौहार्द प्रबल होता है। अब संक्षेप में फलश्रुति का सार सुन लीजिए। जो पति पत्नी एक साथ व्रत करते हैं लाभ बढ़ता है। जो अकेला करता है वह भी समृद्धि पाता है। जो दान सेवा जोड़ता है वह शीघ्र मनोकामना पाता है। संतान की दीर्घायु और सद्बुद्धि भी कृपानुग्रह से मिलती है। यह व्रत कुल के पितरों को भी संतोष देता है। अब एक लंबा प्रसंग महर्षि मार्कंडेय से संबंधित सुनिए। एक पौराणिक समय में एक विदुषी रानी प्रतिज्ञा करती है। वह कहती, मैं अपनी इच्छाएं समर्पित कर धर्म को अपनाऊंगी। महर्षि कहते, संयमित व्रत से वंश और राज्य दोनों सुधरते हैं। रानी ने विधि अनुसार पुत्रदा व्रत को जीवन नियम बनाया। उसके बाद राजमहल से अपव्यय और अहंकार दूर हो गए। अन्न भंडार खुले और रोगियों के लिए औषधि उपलब्ध हुई। वर्षों बाद तेजस्वी पुत्र जन्मा और राज्य प्रफुल्लित हुआ। महर्षि ने कहा, यह व्रत सूर्य समान प्रकाशित होता है। यह दर्शन आत्मा और समाज दोनों को समतोल बनाता है। अब एक और विनम्र गृहस्थ कथा पर दृष्टि डालें। समुद्र तट के वैनिक नगर में एक कुम्हार परिवार रहता था। कुशल कारीगर थे पर निस्संतान होने से मन व्याकुल रहता था। एक मेला लगा और कथावाचक ने व्रत का माहात्म्य सुनाया। दंपति ने निर्णय किया, हम आज से विवाद छोड़ देंगे। वे प्रतिदिन एक दीप तुलसी चौरा पर जलाने लगे। पुत्रदा एकादशी पर उन्होंने मिट्टी के 100 दीप बनाए। उन्होंने दीप गरीब बस्तियों में स्वयं जाकर बांटे। रात को दोनों ने मौन व्रत रखा और मनन किया। कुछ महीनों बाद घर में शिशु की किलकारी गूंजी। शिशु बड़ा हुआ तो मिट्टी से खिलौने बनाता था। वह खिलौने अनाथ बच्चों को हंसाते और उजाला फैलाते थे। गांव ने उसे दीपक नाम दिया और प्यार से पुकारा। दंपति हर वर्ष 100 दीप गरीब घरों को दान करते रहे। अब एक पर्वतीय आश्रम की कथा से प्रेरणा लें। वहां ब्रह्मचारी युगल का दायित्व अनाथ शिशुओं का पालन था। वे विवाहोपरांत संतान की इच्छा लेकर संकोच में थे। गुरुदेव ने कहा, पुत्रदा व्रत लो और आश्रम से जुड़ो। उन्होंने कहा, हमारे पास समय कम और काम अधिक है। गुरु बोले, सेवा जगत के पुत्रों की रक्षा है। व्रत से तुम्हारे घर और आश्रम दोनों प्रसन्न होंगे। उन्होंने व्रत किया और सेवा का परिमार्जन प्रारंभ किया। समय पर उन्हें बालक मिला और आश्रम का परिवार बढ़ा। उन्होंने उस दिन से हर बालक को अपना मान लिया। अब तिथियों के संदर्भ में सावधानियां आवश्यक समझिए। संध्या के बाद चंद्र दर्शन कर मन में शांति धारण करें। संभव हो तो हरि विष्णु का अर्चन पीले पुष्प से करें। तुलसी पत्र बिना पूजन अधूरा माना जाता है। गर्भिणी स्त्रियां फलाहार और विश्राम का ध्यान रखें। रोगी लोग औषधि नियमित लेते रहें और जप करें। अब 2025 के उत्सव आयोजन का सुझाव सुन लें। गांव स्तर पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा सकता है। मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर और पुस्तक दान रखिए। विद्यालयों में संस्कार कथा और संगीत सभा कराइए। अनाथालय वृद्धाश्रम में मिलकर फल मिठाई पहुंचाए। वृक्षारोपण और जल संरक्षण पर भी संकल्प लीजिए। अब एक लघु किंतु मार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। एक स्त्री ने संसार से छिपकर व्रत किया और रोई। उसके आंसू तुलसी के पत्तों पर मोती जैसे गिरे। प्रभु ने उसके मन की करुणा को सुन लिया था।
वह संतान सुख पाकर भी सेवा से न डिगी। प्रभु ने कहा, तुम्हारा प्रेरित प्रेम सदियों तक बहेगा। अब भक्ति के संकेतों को जीवन में उतारिए। हर दिन थोड़ी देर मौन रखिए और श्वास पर ध्यान दें। दिन में किसी न किसी को छोटी सहायता दीजिए। रात को सोने से पहले ईश्वर का स्मरण कीजिए। हर एकादशी को क्रोध का त्याग कर मधुर बोलिए। प्रभु के नाम में मन की घबराहट स्वतः शांत होती है। अब एक संक्षिप्त प्रश्न उत्तर शैली विचार प्रस्तुत है। अगर भूलवश अनजाने में नियम टूट जाए तो क्या? तुरंत पश्चाताप कर करुणा भाव से सेवा बढ़ा दीजिए। क्या केवल संतान के लिए व्रत करना उचित है? सर्वप्रथम ईश्वर प्रेम, फिर संतान आशा संयमित रखिए। क्या स्त्रियां अकेले व्रत कर सकती हैं या नहीं? हाँ, वे कर सकती हैं और उत्तम फल प्राप्त होता है। क्या व्रत में जल पीना उचित माना गया है? हाँ, स्वास्थ्य अनुसार जल और फल उत्सर्ग लेना चाहिए। अब नवोत्साह के साथ अंतिम प्रेरक कथा सुनिए। मिथिला की राजकुमारी मालविका बुद्धिमती और दयालु थीं। उन्हें विवाहोपरांत संतान की प्रतीक्षा में वर्ष बीते। एक यात्री साधु ने क्षणभर ठहरकर व्रत का उपदेश दिया। राजकुमारी ने दासियों संग अनाथ कन्याओं की विद्या शुरू कराई। एकादशी को उन्होंने बालिकाओं को नए वस्त्र और पुस्तकें दी। द्वादशी को परायर कर महाराज भवन में गुरु वंदन हुआ। कई ऋतुओं बाद संतान सुख मिला और घर आनंदित हुआ। मालविका ने कन्या शिक्षा को आजीवन राजनीति बना दिया। उनकी संतति ने भी वही धर्म नीति आगे बढ़ाई। व्रत ने परिवार और समाज दोनों को दिशा दी। अब हम आज की बातों का हृदय में पुष्प सा स्मरण करें। व्रत का अर्थ है सजनता, सत्य और संयम का सुमेलन। व्रत का फल तब बढ़ता है जब सेवा जुड़ती है। हर घर में दीप जले और मन में विश्वास रहे। हर अश्रु को मुस्कान में बदलने का संकल्प लीजिए। ईश्वर सभी की गोद प्रेम से भर दें, ऐसा वचन हो। अब हम पहली कथा पर थोड़ा अतिरिक्त दृष्टिपात करें। राजा सुकुमार ने प्रजा के साथ भोजन किया था। उस दिन उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए थे। प्रजा के बीच बैठकर साधारण थाली में फल खाए। इस विनम्रता ने ही कृपा द्वार खोल दिया। भक्ति में अहंकार त्याग का महत्व स्पष्ट दिखा। दूसरी कथा में समाज का सामूहिक संकल्प सामने आया। जब नगर साथ होता है तब चमत्कार सरल बनता है। तीसरी कथा ने सेवा और पर्यावरण का बंधन दिखाया। वृक्षारोपण से भविष्य की संतानों की रक्षा होती है। चौथी कथा ने जल और अन्न प्रबंधन सिखाया था। नारद का संगीत और नीति दोनों सफल सिद्ध हुए। पांचवी कथा ने ऋण मुक्ति और क्षमा का दर्शन कराया। क्षमा से जनसमूह का विश्वास लौट आता है। अब 2025 में घर में व्रत की रूपरेखा बनाएं। एक दिन पहले ही आवश्यक सामग्री सादगी से जुटा लें। तुलसी, पुष्प, धूप, दीप और स्वच्छ आसन तैयार रखें। बच्चों को कथा सुनाएं और उन्हें भी सेवा में लगाएं। एक छोटे लक्ष्य के लिए सामूहिक दान सुनिश्चित करें। दिव्य नाम जप और मृदु भजन से वातावरण शांत बनाइए। अब एक क्षुद्र किंतु अर्थपूर्ण गाथा सुनाइए। एक कूली मजदूर ने दिनभर श्रम करके व्रत किया। उसने रात को घर लौटकर पत्नी संग भजन किया। उन्होंने भूख में भी प्रसन्नता का दीप जलाया। सालों बाद उनका पुत्र अध्यापक बना और सम्मानित हुआ। उसने श्रमिक बच्चों के लिए रात्रि स्कूल शुरू किया। गरीबी में जन्मा प्रकाश हजारों घरों तक पहुंचा। अब हम पितरों की तृप्ति के सूत्र को समझें। व्रत के साथ जल तर्पण और नामस्मरण श्रेष्ठ माना गया। अपने पितरों का स्मरण कर उनकी इच्छाओं का सम्मान कीजिए। पथभ्रष्ट कुल परंपराएं सुधारिए और शुद्ध आचरण अपनाइए। पितृ कृपा से संतान का मार्ग सरल होता है। अब गर्भस्थ संतानों के लिए एक प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें स्वस्थ, बुद्धिमान और सहृदय बनाइए। उन्हें सत्य आचरण और करुणा का मार्ग दीजिए। उनके हृदय में मातृभूमि और मानवता का प्रेम दीजिए। अब कुछ सामान्य भूलों से बचने की प्रेरणा लीजिए। व्रत को भय से न कीजिए, उसे प्रेम से कीजिए। दान दिखावे के लिए न करें, उसे चुपचाप कीजिए। व्रत के दिन अनर्गल विवाद और अपशब्द से दूर रहें। दूसरों के व्रत नियम पर टीका टिप्पणी न करें। अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही उपवास रखें।
अब उत्सव के सांगीतिक पक्ष का मधुर विचार करें। मृदंग, करताल और हारमोनियम से भक्ति रस बढ़ता है। सरल धुनों में हरिनाम का आस्वाद जन्मता है। बच्चों को ताल स्वर के साथ कथा अभिनय कराइए। गीत के बोल सरल और अर्थपूर्ण रखिए, वह प्रभावकारी होता है। अब 3 ध्यान सूत्र संक्षेप में सुनिए। श्वास पर ध्यान दीजिए और नाम का मन में जप कीजिए। हृदय कमल की कल्पना कर प्रकाश का ध्यान कीजिए। विष्णु चरणों का स्मरण कर कृतज्ञता का भाव जगाइए। अब व्रत पश्चात जीवन शैली पर थोड़ी बात करें। सादगी, साधना और सेवा तीनों स्तंभ बनाए रखें। मादकता और अति खर्चीले आचरण से दूरी बनाए रखें। परिवार में संवाद बढ़ाइए और भोजन साथ कीजिए। हर महीने एक सेवा कार्य परिवार संग चुनिए। अब एक तीर्थ यात्रा प्रसंग का उल्लेख करते हैं। मथुरा के घाट पर दंपति ने व्रत कर परिक्रमा की। वृंदावन की गलियों में भजन मंडली संग चले। गोवर्धन परिक्रमा के समय बादल छाए और वर्षा हुई। उन्होंने आश्रयहीन लोगों के लिए रैन बसेरा बनाया। कुछ वर्ष बाद उन्हें संतति और शांति दोनों मिली। अब गृहस्थों के लिए भोजन नियम याद दिलाए। दूध, फल, मेवा और सरल जल गरिमा बढ़ाते हैं। भूख अधिक हो तो शीतल खीर या साबूदाना ले ले। अनुशासन ढीला न करे और क्रोध से दूर रहे। द्वादशी में अन्न लेते समय कृतज्ञता अवश्य करे। अब मन की उलझन के लिए धैर्य मंत्र दोहराए। मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ। प्रभु मेरी बुद्धि धर्म मार्ग पर सदैव चलती रहे। अब संत पुरुषों के कथन से प्रेरित एक प्रसंग। एक संत ने कहा, व्रत का सार परहित में है। जब तुम किसी का दुख कम करते हो तब शुभ होता है। व्रत के दिन प्रतिज्ञा करो, मैं किसी का हानि न करूँगा। यह छोटी प्रतिज्ञा बड़ी कृपाओं का द्वार खोलती है। अब 2025 के पारिवारिक संकल्प पत्र की बात करें। परिवार का हर सदस्य एक सेवा संकल्प लिखे। किसी का शिक्षण, किसी का भोजन या किसी का स्वास्थ्य। मिलकर महीने के अंत में अनुभव साझा कीजिए। यह अभ्यास परिवार में एकता और शांति बढ़ाएगा। अब अंतिम चरण की भावपूर्ण समापन कथा सुनिए। एक वीर सैनिक सीमा पर तैनात था और विवाहित था। वह और उसकी पत्नी दूर रहते हुए व्रत करते थे। पत्नी गांव में सेवा कार्य चलाती और बच्चों को पढ़ाती। सैनिक सीमा पर रात्रि में नामस्मरण और ध्यान करता। दोनों ने संतान के लिए ईश्वर से करुणा मांगी। वर्षों बाद पुत्र मिला और वह ज्ञानप्रिय निकला। उसने सेना में जाकर चिकित्सा सेवा का विकल्प चुना। सीमा पर घायलों की सेवा कर उसने यश पाया। माता पिता ने कहा, व्रत ने हमारी राह दिखाई। अब समापन प्रार्थना के साथ वीडियो का अंत करेंगे। हे नारायण, आज के व्रतकर्ता परिवारों पर कृपा बरसाइए। हर घर में स्नेह और सद्बुद्धि की ज्योति जलाइए। जो संतान चाहते हैं उन्हें स्वस्थ बुद्धिमान संतान दीजिए। जो संतानरहित हैं उन्हें सेवा पुत्रों का प्रेम दीजिए। जो संततिसित हैं उन्हें संस्कार और करुणा प्रदान कीजिए। अब आप कथाओं को अपने जीवन में स्मरण रखें। हर एकादशी को प्रेम से नियम निभाइए और बांटिए। ईश्वर आपकी हर नेक मनोकामना पूर्ण करे, यह कामना है। नम्र प्रणाम और अगली प्रेरक कथा में फिर मिलेंगे।